नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सोजत सिटी में अनोखे सामूहिक विवाह समारोह का हुआ आयोजन। 51 जोड़ों को मिला राजसी स्वागत और शाही तोहफा। जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। उदयपुर ने एक बार फिर रचा इतिहास। सिटी विद द बेस्ट नोन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जीता खिताब। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। लूनी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शुभदंड में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का रविवार को रंगारंग समापन हुआ। 3 दिन तक चले इस खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। महोत्सव में फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स और योग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया गया। शादी के मौसम के दौरान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर जयपुर द्वितीय के सीएमएचओ कार्यालय की फूड सेफ्टी टीम ने 9 नवंबर को रामनगरिया रोड स्थित लेक अचेक रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किचन में कई गंभीर खामियां पाई गई। टीम ने मौके से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिन्हें फूड टेस्टिंग लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जायल उपखंड कार्यालय प्रांगण में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रजत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जायल, तहसीलदार श्री विजय बाजिया सहित शिक्षा और राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाकर देश के प्रति अपनी एकता और समर्पण का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाना रहा। भरतपुर जिले की वेर विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को परिगणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। भुसावर कस्बे और ग्रामीण इलाकों में बीएलओ द्वारा मतदाताओं को जरूरी जानकारी दी जा रही है और फॉर्म भरवाने में सहयोग किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आम मतदाताओं से बातचीत की। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें हर मतदाता से 3 बार संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट किया जा सके। उदयपुर शहर ने एक बार फिर पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2025 में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू की उपस्थिति में प्रदान किया गया। राजस्थान की ओर से यह सम्मान प्राप्त करते हुए राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह पुरस्कार राजस्थान के सतत हरित और जनमित्र शहरी विकास के प्रयासों की पहचान है, जिसे मैं पूरी टीम को समर्पित करता हूं। तीर्थ नगरी पुष्कर सोमवार को देश भर से आई 500 से अधिक गर्ल्स एनसीसी कैडेट्स की चहल पहल से गूंज उठी। डीजी एनसीसी कार्यक्रम के तहत लद्दाख, कश्मीर, गुजरात, दिल्ली समेत कई राज्यों से आई छात्राओं ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से महसूस किया। कार्यक्रम के दौरान सभी कैडेट्स ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन कर भारत की एकता और विविधता का सुंदर संदेश दिया। यह आयोजन एनसीसी कैडेट्स के लिए न केवल एक यादगार अनुभव साबित हुआ, बल्कि भारत की संस्कृति और एकता की जीवंत झलक भी बना। डीजी एनसीसी के डायरेक्शंस पे जो ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैक चल रहा है, उसकी 500 प्लस बच्चियां जो विभिन्न स्टेट से आई हैं, आज बूढ़ा पुष्कर यहाँ ट्रैकिंग कर रहा है। अभी ब्रह्मा मंदिर सैंड आर्टिस्ट के यहाँ पे आए और बाकी सब गतिविधियों में भाग लेंगे। मैं 9J के बटालियन से JO अर्चो मीना खातून, और आज हम आए हैं यहाँ पे। हमारा ट्रैकिंग का कैंप है राजस्थान में, अजमेर में, और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों से मिले, अलग अलग लैंग्वेजेस हमने शेयर किए एक दूसरे के साथ,
और आज हम पुष्कर घूमने आए थे। अभी हमने यहाँ पे सेंट का जो भी आर्ट थे वो देखे, और इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में कितने टैलेंट भरे हैं, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीओ सर का, जो हमें इतना एक्सपोजर हमें सर ने प्रोवाइड किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरव और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग में वंदे मातरम 150 और स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन निदेशालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव श्री जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि ये भारत माता के प्रति समर्पण, साहस और एकता का प्रतीक है। हमें अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के तहत जिले भर में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट और आसपास के सरकारी कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी को आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पद पर रहते हुए सेवा, समर्पण और ईमानदारी से कार्य करें। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पे एक कार्यक्रम की श्रृंखला है। उसी के तहत आज का दिवस ये तय था कि जो राजकीय कार्यालय है वहाँ वंदे मातरम का गायन किया जाए और आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई जाए। उसी के तहत हमने कलेक्ट्रेट और उसके आसपास के जो कार्यालय हैं उनका सामूहिक कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में रखा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी विभाग, अभिभाषकगण, आमजन ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सभी ने न सिर्फ वंदे मातरम गायन किया बल्कि आत्मनिर्भरता की शपथ भी ली। और हमने लोगों से यही आह्वान किया है कि जो हमें आज़ादी मिली है वो बहुत लोगों के बलिदान से वीर गति प्राप्त करने के बाद मिली है। तो अब हमारा दायित्व है कि हम वापस पे बैक करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी पद पे पदस्थापित हैं उसको बेहतर तरीके से करें, सेवा का भाव मन में रखें, सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को पुनः लौटाने की भावना के साथ हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जनताओं की, सरकार की अपेक्षा पे हम और ज्यादा खरे उतरेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जोधपुर नगर निगम के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को जोधपुर नगर निगम के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने सोमवार को प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि जब तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो जाते तब तक विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता जोधपुर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना होगी। साथ ही एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए नए संसाधनों का विकास किया जाएगा। पूर्व में नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण, इनमें 80 के करीब हमारे वार्ड्स थे। इस तरह से कुल वार्ड्स जो थे हमारे दोनों निगमों में वो 160 थे। अभी जब से इनका एकीकरण हुआ है उसके बाद में हमारे नगर निगम जोधपुर में 100 वार्ड्स हैं, एक होकर के 100 वार्ड्स बनेंगे। तो ये जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले तो यही रहेगी कि जो इनका मर्जर हुआ है, एकीकरण हुआ है, तो स्टाफ और अधिकारी, कर्मचारी, उनका किस प्रकार से समायोजन करना है, उनकी नियुक्ति करनी है कि उनको 100 वार्ड में किस तरह से पद स्थापित करना है। तो एक तो ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, जितनी भी हमारी बजट घोषणाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनकी गहन समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि उनकी क्रियान्विति जिस प्रकार के राज्य सरकार, भारत सरकार के निर्देश हैं उसी की भावना के अनुरूप इनकी क्रियान्विति हो, ये देखा जाएगा। हर युवक और युवती का सपना होता है कि एक दिन वे दुल्हा दुल्हन बने, बैंड बाजे बजे और शादी धूमधाम से हो, लेकिन पैसों की कमी के कारण यह सपना सभी का पूरा नहीं हो पाता। सोदत सिटी में 4 नवंबर को यह सपना 51 जोड़ों का पूरा हुआ। अलग अलग समाजों से आए इन जोड़ों ने सिर्फ ₹1.25 और नारियल देकर शादी की। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता के साथ साथ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने इनकी खुशी में 4 चांद लगा दिए। फाउंडेशन ने सभी 51 नवविवाहित जोड़ों को बीकानेर के 5 स्टार होटल लक्ष्मी निवास पैलेस में 2 दिन ठहरने, खाने और घूमने की व्यवस्था पूरी तरह निःशुल्क करवाई। हर समाज में समूह शादियाँ होती हैं, पर ये एक समूह शादी ऐसी है, इसमें सर्व समाज की शादियाँ हैं, सर्व समाज के बच्चे बच्चियाँ हैं और एक व्यक्ति का, एक बच्ची का
एक सपना होता है जब उसकी शादी होती है उस टाइम कि उसकी याददाश्त बने रहे ज़िंदगी भर, तो इनको एक नया हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को इस जैसे पैलेस में शादी संभव नहीं हो सकती। तो शादी हमने सोच में करवाई क्योंकि वो बीकानेर बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, पर इनका एक दिन का रिसेप्शन जिसको बोलते हैं वो हम करेंगे। और इनको बेटियों की तरह हमने गोद ले लिया है। इनको कल जो अपने राजस्थान के परंपरा है, रीति रिवाज है, संस्कार है, संस्कृति है, उस हिसाब से इनको बेटा बेटी समझे, इनको उसी तरीके से जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी की विदाई करते हैं उसे कल उनकी हमारे लेडीज विंग की लेडीज है, मेरे बहू भी आ रही है बड़े, तो उनको उस रीति रिवाज से जैसे माँ बाप अपने बेटी को विदा करते हैं उससे कल उनकी विदाई करेंगे। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के जो 11 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं है या माता पिता विवाह कराने में सक्षम नहीं है, उन संतानों को अपनी संतान मानते हुए साल में 2 बार विवाह कराया जाना सुनिश्चित किया था। 2 दिन पहले यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से मेहंदी नगरी सोजत में 51 बेटियों का विवाह कराया गया, जिसमें हमारे फाउंडेशन के मैनेजर मुकेश जी मेघवंशी जी के नेतृत्व में वहाँ मौजूद रहे एक पूरी टीम, और जहाँ जाकर हमने भी हाजिरी लगाई। उन बेटियों को आज यहाँ बीकानेर में उन जोड़ों को, उन 51 जोड़ों को अपनी संतान मानते हुए यहाँ उनका शाही स्वागत और सत्कार, और तत्पश्चात यहाँ से ले जाकर लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में एक शाही रिसेप्शन, शाही सत्कार, शाही स्वागत। ये पहला प्रयास है जहाँ विवाह सबको ही कराते हैं, सामूहिक विवाह, लेकिन ये पहला प्रयास है जहाँ विवाह के पश्चात उनका स्वागत, उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनका मिलन समारोह एक 5 स्टार होटल में किया जा रहा है। और तत्पश्चात जब उनकी विदाई होगी एक दिन के बाद में अगले दिन, तो अपनी संतान मानते हुए जिस तरह से घर में बेटी को विदा किया जाता है, उन्हीं नेक के साथ, उन्हीं परंपराओं के साथ, उन्हीं सत्कार के साथ, उन्हीं रीति रिवाज के साथ में, तो ये पहला प्रयास, एक अनूठा प्रयास बीकानेर की धरती पर। अनुभव मेरे को बहुत ही अच्छा रहा। हमने सोजत के अंदर 1.25 रुपये में इनकी सबकी शादी की थी, किसी से कोई शुल्क नहीं था, और 1.25 रुपये सुगुन का रखा था, और सेवार समर्पित वेलफेयर मेरा एक ट्रस्ट है, उसके बैनर तले सारा प्रोग्राम हुआ था। हम सर के पास आए थे, सर ने मेरे से पूछा बेटा क्या चाहिए, तो मैंने बोला हर लक्ष्मी निवास पैलेस में एक दिन का स्टे दे दो इन बच्चों के लिए। इन बच्चों की जो स्माइल है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने मतदाताओं से अपील की है कि वे BLO द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जा रहे मतदाता सत्यापन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और समय पर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाना है। कलेक्टर ने सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों का नाम सूची में अवश्य दर्ज कराएं, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से राजस्थान राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके अंतर्गत अजमेर ज़िले में भी सभी मतदाताओं को मतदाता सूची का कार्य इस संबंध में किया जाना है। अजमेर ज़िले के सभी मतदाताओं से मैं ये अपील करता हूं कि आप सभी जागरूक मतदाता के समान उक्त कार्य में हमारे BLOs और पूरी इलेक्शन मशीनरी को आवश्यक सहयोग प्रदान कराएं। इस कार्य के लिए आपके क्षेत्र के BLO आपके घर पर आ रहे हैं। BLO द्वारा आपकी 2 प्रतियों में जो गणना प्रपत्र है वो दिया जाएगा, और उसमें आपकी कुछ सूचना पूर्व मुद्रित होगी और कुछ सूचना जो है आपको उसमें फिल करके BLOs को देनी होगी। इस गणना प्रपत्र में आपको अपना वर्ष 2002 का या अन्य किसी राज्य के गत SIR की मतदाता सूची का विवरण भी भरना होगा। जिस मतदाता का वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं था, वह वर्ष 2002 या गत किसी अन्य राज्य के SIR में अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के नाम का विवरण प्रस्तुत करने पर उनके नाम की मैपिंग की जाएगी। गणना प्रपत्र के किसी भी मतदाता को किसी भी अन्य दस्तावेज नहीं देना है, सिर्फ अभी जो हमारा इन्यूमरेशन फॉर्म है वो ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसी में इंफॉर्मेशन भेजकर BLO के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाएगा। मैं ये सभी मतदाताओं को बताना चाहूँगा कि अभी प्रथम चरण में कोई भी दस्तावेज किसी को भी नहीं देना है। बहरोड में DSP श्री सचिन शर्मा की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर चर्चा की गई। DSP श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने सभी ट्रांसपोर्ट से लेन ड्राइव सिस्टम का पालन करने की अपील की। डीएसपी ने चेतावनी दी कि हाईवे 48 पर गलत लेन में चलने वाले वाहनों पर चालान किया जाएगा और सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट पर ग्रीस या कवर लगाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से दिनांक 4 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक लेन ड्राइव सिस्टम का एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी की दुर्घटना में क्षति को रोकना है। उसकी पालना करने के लिए हमने एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी जारी है, लेकिन एक पुनः हमारे जयपुर रेंज के आईजी साहब ने 25 सितंबर से लेकर अगस्त से 6 सितंबर तक एक जागरूकता अभियान चलाया था। उसके बाद में एनफोर्समेंट की कार्रवाई लगातार जारी है और लेन ड्राइव सिस्टम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हुआ है। इसको देखते हुए लेन ड्राइव सिस्टम पूरे राजस्थान में अभी चल रहा है और विशेष तौर पे 4 से 18 ट्रैफिक के हिसाब से सभी विभागों का दायित्व इसमें निर्धारित किया गया है। तो एक बार पुनः मैंने यहाँ बहरोड सर्किल में कल ही ज्वाइन किया था, तो मैं एक बार सभी ट्रांसपोर्टर से मिल करके उन्हें पुनः जो भी नियम और उपनियम इस संदर्भ में कलेक्टर साहब द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा हमें बताए गए हैं और जिसकी पालना हमें की जानी है, उसके लिए उनको जागरूक भी किया गया और उनको एक तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया कि अब लेन ड्राइव सिस्टम हाईवे के ऊपर कोई भी पार्किंग किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी और लेन ड्राइव सिस्टम की पालना नहीं होगी तो बहुत ही सख्त कार्रवाई ट्रैफिक नियमों के हमारे द्वारा की जाएगी। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।